Good morning, students, and welcome back to online classes of Sunrise Public School, Udagorji. In last lecture, we discussed about Arrhenius theory, Brunel theory concept, and today we are going to discuss about Lewis concept. तो जो लास्ट के जो वीडियोस थे हमने उसमें एक तो अरेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो अरेनियस थ्योरी जो बेस्ड थी तो वो H प्लस आयन है यानी हाइड्रोजन आयन और OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन पे बेस्ड थी। तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी अगर स्पीसीज या सब्सटेंस H प्लस आयन रिलीज करता है तो वो तो एसिड होगा, और अगर OH यानी माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है देन वह बेस होगा। इसी प्रकार से हमने जो ब्रोशन लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ी थी वो प्रोटॉन पे बेस्ड थी, यानी जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड और प्रोटॉन को गेन करेगा वो बेस होगा। तो इस प्रकार हमने एसिड बेस की अलग अलग थ्योरी पढ़ी थी, जो अरेनियस थ्योरी और ब्रोशन लोरी थी। टुडे का जो अपना जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, वो लेविस कॉन्सेप्ट है। तो ये भी एसिड बेस पे बेस्ड है। तो लेविस का जो कॉन्सेप्ट है उसने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि लेविस ने क्या बताया था, तो देखिए, दो सब्सटेंस और स्पीसीज विच आर गेन इलेक्ट्रॉन इन पेयर, यानी क्या बताया कि अगर कोई भी सब्सटेंस और स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी इससे पहले वाली जो थ्योरी थी वो प्रोटॉन में बेस्ड थी और ये जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन इन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर में गेन करता है उसको अपन क्या कहेंगे, एसिड, अकॉर्डिंग टू लेविस। लेविस ने क्या बताया कि कोई भी स्पीसीज है या सब्सटेंस है विच आर गेन इलेक्ट्रॉन इन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर का मतलब युग्म। तो देखिए, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन जब पेयर में होते हैं तो अपन उसको लोन पेयर बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लोन पेयर बोलते हैं उसको। इन कोई भी स्पीसीज अगर लोन पेयर को गेन करती है, कोई भी स्पीसीज या सब्सटेंस अगर लोन पेयर को गेन करती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो देखिए लोन पेयर क्या होता है, देखिए लोन पेयर जैसे मैंने ये लिखा कि ये नाइट्रोजन लिखा मैंने, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है उस पर देखिए लोन पेयर एक्चुअल में लोन पेयर होता है या नहीं होता इसमें देखिए। तो देखिए अपन देखते हैं कि जो नाइट्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर अपन उसको KLM ऑर्बिट में अगर इसके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 और 5, इसका मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो तरीका होगा वो देखिए 1 2 3 4, और फिर क्या होगा इसमें, ये क्या करेंगे हम, एक इसमें बॉन्डिंग हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से आएगा। तो यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन पे है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर किया है, यानी इलेक्ट्रॉन में जो पेयरिंग की है, यहाँ पे 1 पेयर है, यहाँ पे 1 पेयर, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास क्या है, 1 लोन पेयर है। ऐसे अगर अपन देखते हैं ऑक्सीजन की, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज में लिखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो देखिए ऑक्सीजन में 2 6, यानी L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो ये जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग में है उनको अपन क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में है उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर। और अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो उसको कहेंगे बॉन्ड पेयर। इसको क्या कहेंगे अपन, बॉन्ड पेयर कहते हैं। इसको क्या अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो यहाँ मतलब कोई भी स्पीसीज अगर वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग में गेन करती है तो उसको अपन एसिड कहते हैं। सपोज दैट मैंने ऐसे लिखा कि ये कोई ए स्पीसीज है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर गेन करती है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में, सपोज इसने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में गेन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक एसिड हो जाएगा। इसे अपन क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। एक तो ये थ्योरी। इसकी दूसरी बात जो है वो क्या थी कि दिस थ्योरी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आल्सो एसिड, यानी पॉजिटिवली जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन, सॉरी लिखा मैंने सोडियम। तो इसका अगर अपन KLM करते हैं तो सोडियम में देखिए 2 11 होता है इसका, तो 2 8 1, यानी ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर देगा। इसका मतलब सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा, सोडियम पे प्लस चार्ज आएगी। जितनी भी प्लस चार्ज वाली स्पीसीज है वो भी क्या कहलाएंगी, लेविस एसिड होगी, वो भी क्या होंगी, लेविस एसिड। यानी जितनी भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, ये जितनी भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, यानी जिसमें प्लस चार्ज आता है, और प्लस चार्ज का पता ही कैसे आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे। तो जितनी भी प्लस चार्ज वाली स्पीसीज है उन सब को अपन लेविस एसिड में काउंट करते हैं। दूसरा देखिए, जिनका ऑक्टेट अनकम्प्लीट होता है, यानी अनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज आल्सो कॉल्ड लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आल्सो कॉल्ड लेविस एसिड, यानी जिनका ऑक्टेट अनकम्प्लीट है। अब देखिए इसका हम सोडियम की बात करते हैं, इसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट है, यहाँ इसको मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो इसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट, इसका मतलब ये भी क्या है, एसिड है। दूसरी बात मैंने जो बताई वो लिखी हो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो भी क्या होती है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये लेविस एसिड। यानी क्या क्या बात होगी, एक तो ये कि जिस पे प्लस चार्ज होता है वो तो क्या होगी, एसिड। दूसरा जिसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट होता है वो भी एसिड होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो भी एसिड होगी। तो सारी बात इस पे लागू होती है। जैसे सोडियम है, इसका ऑक्टेट भी अनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको ऑक्टेट अनकम्प्लीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी इनका ऑक्टेट अनकम्प्लीट है। इसी प्रकार अगर देखते हैं तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या होगा, ये सारे क्या हो गए, एसिड हो गए। ठीक है, तो अपन जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बताया, मैंने क्या बताया था कि एसिड जो क्या होंगे, कि एसिड कौन से होंगे, लेविस एसिड कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पेयर में गेन करेंगे। तो सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा कि मैंने लिख दिया ऐसे कि ए कोई स्पीशीज है, ठीक है, इसका बी के साथ अपन करवाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये ए वाला है, ए स्पीशीज इस बीच से लोन पेयर लेता है, यहाँ से इसने ये लोन पेयर ले लिए, इसका मतलब ये तो हो गया एसिड, ए तो होगा एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। तो यानी इस बी से ए ने क्या लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए पेयर में, इसलिए ए तो होगा एसिड और ये हो गया बेस। तो ये जो बीच का इनसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, यानी उपसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा BF3, जैसे मैंने लिखा BF3 लिखा BF3 प्लस NH3। तो हमें नहीं पता कि एसिड बेस कौन सा इसमें। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन का मैंने बताया था कि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है, इसका मतलब ये हो गया कि बी का अगर अपन देखते हैं तो 5 हो गया, इसमें 2 3, यानी इस पे लास्ट सेल में कितने लगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन मैंने इसके साथ जोड़ दिया। प्लस नाइट्रोजन की बात करते हैं अपन, तो नाइट्रोजन में 1 लास्ट सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये नाइट्रोजन इसको अगर लोन पेयर देता है तो ये BF3 क्या हो गया, ये तो हो गया अपना एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो जो रिएक्शन जो बनेगी इसमें, तो ये बनेगी BF3 गेन करेगा NH3 से, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया और ये बेस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं। जैसे अगर आगे मैंने लिखा, जैसे मैंने बता दिया, जैसे मैंने लिखा कि CH4 प्लस H2, तो इसका आप करके बताना मुझे, इसका आप मुझे करके बताना कि इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा इसमें बेस है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन देखते हैं MgCl2 का देखते हैं, MgCl2 का मुझे करके बताना आप लोग, कौन सा एसिड इसमें कौन सा बेस है। इसी प्रकार PCl3 प्लस H2O का करके बताना मुझे कि इनमें से कौन सा एसिड एंड कौन सा बेस है। तो आप मुझे PCl3 प्लस H2 और MgCl2 प्लस H2 का करके बताना कि इनमें से कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। आई होप यहाँ तक आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।